एक छोटे से राज्य से, जहां राजा वीरेंद्र अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि राज्य का असली खजाना उसकी प्रजा की खुशहाली है। परंतु राजा वीरेंद्र के मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या मेरी प्रजा वाकई ईमानदार और सच्ची है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने एक दिन एक अनोखी योजना बनाई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। इसमें हम अपनी प्रजा की ईमानदारी की परीक्षा लेंगे, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि यह परीक्षा है। मंत्री ने तुरंत योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, राजमहल के बगीचे में एक विशेष बीज बांटा जाएगा। जो भी इस बीज को सबसे सुंदर पौधे में बदल कर लाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार 1 साल बाद दिया जाएगा। राज्य के हर गांव, हर कोने से लोग बीज लेने के लिए महल पहुंचे। इन्हीं में से एक था रघु, एक गरीब किसान जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए गांव में जाना जाता था। रघु ने भी बीज लिया और अपने छोटे से खेत में उसे रोप दिया। हर दिन वह उसकी देखभाल करता, पानी देता, खाद डालता और उसे धूप में रखता। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। रघु चिंतित था। उसने अपने खेत के हर कोने को जांच लिया, मिट्टी बदली, लेकिन बीज ने उगने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा, शायद बीज खराब हो, क्यों न तुम कोई और पौधा उगाकर राजा को दिखा दो। लेकिन रघु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, ये राजा का दिया हुआ बीज है। अगर यह नहीं उगता तो मैं उसे वैसा ही महल में वापस दूंगा। झूठ बोलकर मैं अपनी ईमानदारी नहीं खो सकता। साल बीता और पुरस्कार का दिन आया। पूरे राज्य से लोग अपने अपने सुंदर पौधों के साथ राजमहल पहुंचे। हर कोई अपने पौधे की तारीफ कर रहा था। कोई कह रहा था, देखो मेरे पौधे पर कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो कोई कहता, ये पौधा तो सबसे बड़ा और मजबूत है। लेकिन रघु ने अपने हाथ में खाली गमला पकड़ा हुआ था। वह थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जैसे ही रघु महल के दरबार में पहुंचा, राजा ने सभी को बुलाया और कहा, आज हम सबसे सुंदर पौधे का चुनाव करेंगे। राजा ने हर पौधा देखा। हर पौधा सुंदर और मनमोहक था, लेकिन उनकी नजर रघु के खाली गमले पर पड़ी। वो मुस्कुराए और रघु को अपने पास बुलाया। राजा ने पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है रघु? रघु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की। मैंने इस बीज को उगाने की हर कोशिश की, लेकिन यह अंकुरित ही नहीं हुआ। मुझे माफ कीजिए। राजा ने जोर से हंसते हुए कहा, क्षमा क्यों मांगते हो रघु? असली विजेता तो तुम हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से राजा की तरफ देखने लगे। राजा ने अपनी गद्दी से उठकर कहा, सुनो मेरी प्रजा, जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे वे उबाल कर बांटे गए थे। उनमें से कोई भी अंकुरित नहीं हो सकता था, लेकिन तुम में से अधिकांश ने झूठ का सहारा लिया और अलग अलग पौधे उगाकर लाए। केवल रघु ने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई। यही इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। राजा ने रघु को गले लगाया और उसे पुरस्कार स्वरूप सोने की अशर्फियों से भरी थैली और खेती के लिए एक बड़ा खेत दिया। ये सुनकर रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपने आज साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है। राजा मुस्कुराए और बोले, रघु, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे गर्व महसूस कराया है। इस राज्य को तुम्हारे जैसे ईमानदार नागरिकों की जरूरत है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है।